अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा औरतें SIR का फॉर्म कैसे भरेंगी? उनकी शादी चाहे एक दिन पहले हुई हो, 10 दिन पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 2003 से पहले शादी हुई हो या 2003 के बाद, 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम हो या ना हो, उन्हें किस तरीके से अपना SIR फॉर्म भरना है, इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताया गया है। अगर शादीशुदा औरतें SIR का फॉर्म भरने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देंगी तो हो सकता है उनकी नागरिकता भी खतरे में पड़ जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और जिस तरीके से इसमें बताया गया है, प्रैक्टिकल के साथ भर कर के बताया है किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है, रिलेटिव यानी रिश्तेदार में आपको किसका नाम डालना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसी के मुताबिक अपना SIR फॉर्म भरें। आज हम देखने वाले हैं कि एक मैरिड वुमेन का इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि मैरिड वुमेन का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है जब आप भरते हो तो इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वो अगर आप नहीं इंटर करते हो तो ये जो फॉर्म है मान्य नहीं होगा और आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से भी हटाया जा सकता है। तो कैसे आपको सही तरीके से इस फॉर्म को भरना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो इन्यूमरेशन फॉर्म आपको मिलेगा तो सेम कुछ ऐसा रहेगा, जहाँ पर पहले से ही प्री प्रिंटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। वोटर आईडी का नंबर रहेगा, एक क्यूआर कोड रहेगा जो कि खास करके BLO के काम आता है। BLO जब इसको डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल के जरिए फिल करता है तो स्कैन करके आपका जो फॉर्म है वो फाइंड कर सकता है। इसी के साथ में एक फोटो जो पुराने आपके वोटर कार्ड के रिकॉर्ड में है वो यहाँ पर आएगी। एक नई फोटो चस्पा करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर लेटेस्ट फोटो जो वर्तमान में आपकी फोटो है वो यहाँ पर चिपकानी है और नीचे के जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई इनको भरना होगा। मीन्स यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे लेटेस्ट फोटो जो आप लगाओगे तो वोटर आईडी कार्ड के अंदर यही जो नई फोटो है लग करके आएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्यूमरेशन खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी वोटर्स होंगे उनको एक नया वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा। तो आपका जो लेटेस्ट फोटो होगी तो उससे पहचान करना काफी आसान हो जाएगा। तो फोटो लेटेस्ट आपको लगा लेनी है। बाकी आप सभी के सवाल आते हैं कि जैसे कि इन्यूमरेशन फॉर्म हमको नहीं मिला है, BLO ने अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, तो कुछ दिन आप वेट कर लेना, अभी काफ़ी समय है। अगर फॉर्म नहीं मिलता है तो कभी भी ऑनलाइन भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ इसका डेमो फॉर्म मैं आपको दे दूंगा। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले भर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंटेड रहेगी। नीचे जो सेक्शन दिया गया है जो कि पहला सेक्शन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो लेटेस्ट आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। केवल आपकी फोटो चेंज हो जाएगी, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे, इसी के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। फादर का नेम या फिर गार्जियन का नेम यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, तो आपके पिता यहाँ पर जो भी है उनका नाम फिल करना है। तो जैसे कि मैरिड वुमेन का फॉर्म भर रहे हैं तो सवाल आता है तब भी पिता का नाम दर्ज करना जरूरी होगा, तो जी बिल्कुल जरूरी होगा। माता और पिता दोनों की इंफॉर्मेशन शेयर करना है। हालांकि ईपिक नंबर यहाँ पर ऑप्शनल रखा गया है। कई बार क्या होता है कि पुरानी जो वोटर लिस्ट थी उसमें बहुत सारे लोगों के जो ईपिक नंबर है मौजूद नहीं थे, या फिर उनका जो सीरियल है कई बार पहले चेंज हुआ है। तो ईपिक नंबर अगर आपको नहीं पता है, हालांकि सबसे पहले तो ट्राई करना है कि आपको मायके से उनके बात करके उनका जो ईपिक नंबर है वो आपको मांगना है। हालांकि अगर वहां नहीं मांगना चाहते तो वोटर लिस्ट में आगे दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करके आप वोटर आईडी कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करके खुद से फिल कर सकते हो। तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, माता की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उनका ईपिक नंबर अगर पता है तो यहाँ पर दर्ज करना है। स्पाउस नेम का जो ऑप्शन मिलता है, तो जैसे कि मैरिड वुमेन का हम फॉर्म भर रहे हैं तो स्पाउस यानी कि जीवन साथी वो होंगे उनके पति, तो यहाँ पर पति का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पति का जो ईपिक नंबर है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्सनल सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे दो जो कॉलम दिए गए हैं, इनके अंदर किस कॉलम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी ये डिपेंड करता है आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर जो 2002-2003 के अंदर इससे पहले गवर्नमेंट ने सर्वेक्षण कराया था उसके अंदर नाम सम्मिलित है या नहीं सम्मिलित है। अगर आपका जो नाम है पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ा हुआ है तो ये पहला वाला जो सेक्शन मिलता है, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। तो अगर आपका जो नाम है पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है, यानी कि महिला का जो नाम है शादी के पहले उसके मायके में वोटर आईडी कार्ड अगर बना हुआ था तो ये पहला वाला जो सेक्शन है वो भरा जाएगा, ठीक है। अगर उसका नाम सम्मिलित नहीं था, ठीक है, उस समय उन्होंने नहीं ऐड कराया था, आप अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड अगर आपने बनवाया है तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेटिव वाला सेक्शन दिया गया है उस केस में ये भरा जाएगा। यानी कि खुद की इंफॉर्मेशन है पहले सेक्शन के अंदर, अगर मम्मी पापा की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हो तो यहाँ पर सेकंड सेक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे कि आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है इलेक्टोरल रोल के अंदर, जो 2003 के अंदर नाम उनका है, तो खुद का नाम था तो जैसा नेम था, क्योंकि यहाँ पर मिलान किया जाएगा, तो ध्यान रखना है चाहे हिंदी में भरो, इंग्लिश के अंदर सही। जैसी वोटर लिस्ट है सेम वैसे भरना। तो यहाँ पर आपको उनका नाम फिल करना है, इसी के साथ में उनका ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो अगर पुरानी लिस्ट के अंदर वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, नंबर उस पर प्रिंटेड अगर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वोटर लिस्ट आपको मिलती है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के ईपिक नंबर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के आगे ईपिक नंबर नहीं होता है, तो उनका जो सीरियल नंबर है वो ज़रूरत पड़ती है। तो सीरियल नंबर आपको मैं बताऊंगा आगे फिल करना है। अभी उनका जो नाम है जैसा वहाँ पर है सेम दर्ज करना है। रिलेशन जो भी मेंशन है, तो रिलेशन अपनी नहीं दर्ज करना है, पत्नी की उस समय क्या रिलेशन थी, तो उनके पिता होंगे, ठीक है। तो पिता यहाँ पर रिलेशन मेंशन करना है और उनका नाम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अपना फिल करना है, स्टेट जहाँ पर भी वो पहले से इनरोल की, ये ध्यान रखना है, अपनी स्टेट का नाम मेंशन नहीं करना है, जहाँ पर उनका नाम सम्मिलित था। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मान लेता हूँ कोई गुजरात से था, तो जिसकी शादी अभी यूपी के अंदर हो चुकी है, लखनऊ के अंदर हो चुकी है, तो ऐसे में गुजरात की वोटर लिस्ट, पूरे देश की वोटर लिस्ट 2003 वाली मौजूद है पोर्टल पर, जहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। voterseci.gov.in इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर नेम को फाइंड सही। करने के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लिस्ट पूरी आ जाएगी, जहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने गांव की। और इस लिस्ट को सही। डाउनलोड करने के बाद में इस लिस्ट में आपको अपने मायके की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखनी है कि कहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड नाम सम्मिलित था। तो यहाँ पर चेक करोगे, आपका नाम अगर सम्मिलित है आपका मिल जाएगा, नहीं तो आपके मम्मी पापा का मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दर्ज करना। तो जैसे कि हम अभी खुद की इन्फॉर्मेशन अगर फिल कर रहे हैं तो पहले वाले सेक्शन के अंदर दर्ज करेंगे, तो एसी नेम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का जो भी नाम है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। एसी नंबर मैं आपको लिस्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नंबर वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद होता है, जो कि हर पेज पर मिल जाएगा और पहले पेज पर रहता है, तो ये नंबर यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में पार्ट नंबर मांगा जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दर्ज करा रहा हूँ ये काफ़ी अहम है, ऊपर की इन्फॉर्मेशन भले ही आप छोड़ दो, ये फैमिली लिंकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो पार्ट नंबर क्या है, तो हर वोटर लिस्ट, जैसे कि क्या होता है कुछ गांव के अंदर एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर जिस लिस्ट के अंदर आपका नाम है उसका ही पार्ट नंबर आपको दर्ज करना है। तो हर पन्ने पर आपको पार्ट नंबर भी मेंशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ में सीरियल नंबर, सीरियल नंबर यानी कि जहाँ पर भी नाम आपका सम्मिलित है उसके जस्ट आगे आप देखोगे कि यहाँ पर एक सीरियल नंबर मेंशन किया गया है, तो ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपकी खुद की इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो ये जो सेक्शन है सेकंड वाला, ये आपको दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपके पेरेंट जीवित हैं, आप उनकी भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो दर्ज कर सकते हो, केवल एक ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर खुद की इंफॉर्मेशन मिल गई है तो माता पिता की इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं दर्ज करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर जैसे कि अगर आपका नाम 2003 वाली लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं था, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा का नाम सम्मिलित होगा, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है, लेकिन पहला वाला सेक्शन छोड़ दोगे। यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इन गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, तो पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर आपको अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो खोजनी है। ये मैरिड वुमेन की बात कर रहा हूँ, आप खुद की बात मत करने लगा, हो सकता है कोई पुरुष देख रहा हो, तो महिला को चेक करना है अपनी पुरानी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो नाम रहेगा, जो उनके रिलेटिव हैं, जैसे कि उनके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में ईपिक नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड की जो लिस्ट है इसके अंदर अगर ईपिक नंबर मेंशन है, क्योंकि कुछ लोगों के आगे मेंशन होता है, कुछ लोगों के आगे मेंशन नहीं होता है, तो अगर आपको मिल जा रहा है या फिर उनसे बात करके मिल जा रहा है तो यहाँ पर उनका जो ईपिक नंबर है दर्ज कर लेना है। अगर नहीं मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं है, मेन पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और जो एसी नेम है वो आपको दर्ज करना होगा, ठीक है। इसके बाद में रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है। ये चीज़ें कंफ्यूजिंग कर देती हैं, लेकिन आपको ध्यान से मैं बताता हूँ। देखो, ये रिलेशन जो पूछा जा रहा है, किनका पूछा जा रहा है, जो नाम आपने ऊपर फिल किया है। तो जैसे आपने अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज किया है, यानी कि लड़की ने अगर अपने पिता का नाम फिल किया है तो उनके जो रिलेटिव हैं वो कौन है, यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर क्या होंगे, उनके फादर होंगे। आपको अपने दादाजी मेंशन नहीं कर देना है, ये उनकी बात है, उनके फादर हैं, और यहाँ पर उनका जो नाम है वो रहेगा। यानी कि पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर आपको देखना है, जैसी इंफॉर्मेशन है सेम वैसे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अपना दर्ज करना है, जहां पर नाम मौजूद था पुराना वाला। स्टेट यहाँ पर दर्ज करना है। एसी नेम के सेक्शन में आना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नेम यहाँ पर दर्ज करना है। एसी नंबर, जो कि मैंने बताया था कि पहले पेज पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला सेक्शन, अगर आपका नाम सम्मिलित नहीं होगा तो ब्लैंक रहेगा, फिर रिलेटिव के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। इसके बाद में अब सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, तो सिग्नेचर जिसका भी फॉर्म है वो खुद से कर सकता है या फिर उसके फैमिली मेम्बर भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मान लो कि बेटा बाहर काम कर रहा है या बहू बाहर काम कर रही है, तो ऐसे में अगर घर पे नहीं है तो उसके मम्मी पापा जो परिवारजन है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, अपने सिग्नेचर करके दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर बिलो सिग्नेचर करेगा और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करी है इसको अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करेगा, फीड करेगा। हालांकि ये जो काम है आज की डेट में ऑनलाइन होना भी शुरू हो चुका है।
अगर आपको ये जानना है कि ऑनलाइन कैसे हम फिल कर सकते हैं ये फॉर्म, तो डेमो फॉर्म दे दूंगा। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दर्ज कर लेना। यही इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपसे मांगी जाएगी, जहां पर जब आप फिल करते हो तो तुरंत आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो चाहो तो आप ऑनलाइन भर सकते हो या फिर बीएलओ के माध्यम से आप इसे फिल करा। तो इसी तरीके से आपको अपना SIR फॉर्म भरना है। और 2003 की वोटर लिस्ट SIR वाली कैसे डाउनलोड करें, आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे देखेंगी, अगर आपने कभी भी वोट डाला है तो फिर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे देखेंगे, इस पर भी हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मुसलमान इसमें ज़रा सी भी लापरवाही गफलत ना करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही गफलत ये आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। बिहार में देखा आपने 52-53 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। क्यों? उन्होंने SIR फॉर्म नहीं भरा था, लापरवाही की, ठीक है, गलत SIR फॉर्म भर दिया, सही नॉलेज नहीं थी और 52 लाख लोगों का वोट। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वक्त रहते हुए जिस तरीके से आप और काम कर रहे हैं ज़रूरी समझ करके, इसको भी ज़रूरी समझकर जल्दी से जल्दी SIR का फॉर्म भर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।